everyone, this is Purushottam here and once again welcoming you to Genius Academics। आज हम स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं ताकि एग्जाम में आप इस चैप्टर से आया हुआ हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सको। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, हर पॉइंट जानेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल जीनियस एकेडमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि अब होगी बोर्ड्स की प्रिपरेशन घर बैठे ही जीनियस एकेडमिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पर। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरीके से कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स पर बेस्ड है। तो सबसे पहले कुछ चीजों का नाम आप सोच सकते हैं जो कि कार्बन से बने हुए हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड से ही बने हुए हैं। यहाँ तक कि जो हम खाना भी खाते हैं ना, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम डेटा की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में, यानी कि जो हमारा अर्थ है उसके क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट है। कितना परसेंट प्रेजेंट है? 0.02%। और कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ओके। और हमारा कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कितना परसेंटेज है उसका? 0.03%। ओके, ये हो गई डेटा की बात। अब कार्बन एक क्या है? मेटल है या फिर नॉन मेटल है? तो कार्बन क्या है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है। इसका सिंबल क्या है? कार्बन का सिंबल है C। ओके, ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 6 है, ये आपको याद रखना है। ओके, आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो कार्बन हमारा 6 नंबर पे आ रहा है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये बेसिक से बातें थी जिससे 1 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फर्दर की बातें करते हैं। अब इधर से हमारा मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है। तो पहले आपको ये समझना है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो नोबल गैसेस की तरह बन जाए। ओके, सब एलिमेंट्स जो चाहते हैं कि काश हम नोबल गैसेस बन जाएं। तो अब ये नोबल गैसेस की क्या खास बात है? जितने भी हमारे नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इधर क्या लेता हूँ? नियोन लेता हूँ। ओके, नियोन। तो नियोन की क्या खास बात है? नियोन के सारे सेल कंप्लीट होते हैं। जैसे कि नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। ओके, एटॉमिक नंबर 10 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8। कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले सेल में 2 आता है तो इसने 2 भर लिए, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, इसने 8 भी भर लिए। देखो ये कितना खुश है। ओके, ये नोबल गैस है, इसने अपने सारे सेल को कंप्लीट कर लिया। अब जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि काश हमारे भी सेल एकदम कंप्लीट हो। तो वो क्या चाहते हैं? कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि उनका जो है वो नोबल गैसेस की तरह दिखने लगे। तो चलिए इसी चीज को हम अब पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम को। जो हमारा सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। बिल्कुल आराम से समझना, एक एक पॉइंट में बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ओके, बस सुनते जाओ ध्यान से, आपको 100% सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का? 11 है। फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 11 है। तो आपको आता है ना कॉन्फ़िगरेशन करना, 2 कॉमा, पहले वो पहले सेल में 2 से ज्यादा नहीं आएगा तो उसने 2 भर लिए। फिर दूसरे सेल में 8 आता है, उसने 8 भी भर लिए, पर उसको 11 भरना है। अभी तो 10 हुए ना, 2 + 8 कितने हुए? 10 हुए। तो यानी एक और उसे भरना है, तो एक तो वो उसे आगे भरना पड़ेगा। तो उसने एक ऐसे भर लिया। अब देखो बेचारा सोच रहा था कि मैं भी जो हूँ, सोडियम क्या सोच रहा था कि वो भी है नोबल गैसेस की तरह। ओके, नोबल गैसेस की तरह वो दिखना चाहता है, बट बेचारे के पास तो सेल ही नहीं कंप्लीट है। उसके पास लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि 8 होने चाहिए। ओके, तो अब ये सोचता है चलो किसी तरह हम नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसके पास अब क्या रास्ता है कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मांगे। 7 मांगेगा तो देखो 7 + 1 8 हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी क्या कर दे? किसी को दान कर दे। ओके, डोनेट कर दे ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप बताओ मुझे कि दोनों में से क्या इजी है? 7 ये मांगने जाएगा या एक को ये छोड़ देगा? तो इसके लिए ये वाला इजी है कि एक को क्या कर दे? वो एक को रिलीज कर दे। ओके, दूसरे को दे दे। तो ये सोडियम यही करता है। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये क्या करेगा? ये एक को क्या कर देगा? किसी को दे देगा। तो ये देगा सोडियम Na हम लिखते हैं।
तो ये क्या करेगा, 1 किसी को दे देगा, तो इसके सर पे क्या लिख देना, इसके ऊपर लिख देना 1 प्लस, यानी कि ये एक क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सके। तो ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ना कॉन्फ़िगरेशन में, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो है हमारा अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेगा। ये देखिए आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले सेल में आप कितना भरते हो, 2 भरते हो, तो इसने 2 भर लिया। ओके, 2 भर लिया। अब सेकेंड सेल में ये 8 भर सकता है, तो इसने 8 भी भर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी भर लिया। पर इसे 11 भरने हैं, इसका 10 ही हुआ अभी, तो एक ये लास्ट वाले सेल में भरता है। पर इसकी वजह से ये नोबल गैसेस की तरह नहीं दिख पा रहा है। नोबल गैसेस को देखोगे ना तो उसके पूरे सेल कंप्लीट होते हैं, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में। तो अब ये चाहेगा कि मैं भी इलेक्ट्रॉन जो हूँ वो क्या कर लूँ, किसी से मांग लूँ या फिर किसी को दे दूँ अपना इलेक्ट्रॉन, ताकि मैं भी नोबल गैसेस की तरह दिखने लगूँ। तो सोडियम क्या करेगा, इस एक को क्या करेगा, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा किसी को। ओके, और इस तरीके से उसका ये सेल फिर बचेगा, और ये सेल तो उसका कंप्लीट है ही, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो ये हमें देखने से लगेगा कि हाँ ये एक नोबल गैसेस की तरह है। तो इसका काम हो गया, यही ये चाहता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्लोरीन। ओके, अब क्लोरीन भी चाहता है कि मैं भी नोबल गैस की तरह दिखूं, तो इसमें क्या समस्या है वो देखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है क्लोरीन का, 17 है। ओके, एटॉमिक नंबर 17 है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, पहले सेल में ये 2 भर लेगा। ओके, 2 भर लिया इसने, फिर दूसरे सेल में ये 8 भरेगा, 8 भी भर लिया, 2 + 8 कितना हुआ, 10 हुआ। इसे कितने भरने हैं, 17 भरने हैं। ओके, तो इसे और 7 भरना है, तो ये भी और 7 भर लेगा क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन चाहता था कि उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, पर उसके पास तो 7 ही है। तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, वो 7 को क्या कर दे, किसी को दे दे, या फिर एक को किसी से मांग ले। तो आप बताइए क्लोरीन के लिए क्या इजी है, 7 को वो किसी को देने जाएगा या एक किसी से मांग लेगा। तो उसके लिए ये इजी है, एक मांगना इजी है ना, वो 7 किसको देता फिरेगा। तो ये इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। ओके, और इतनी एनर्जी भी इसके पास नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सके। तो इसलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लेगा, ताकि ये इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 कंप्लीट हो जाए इसका। ओके, तो इस तरीके से क्लोरीन जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से मांगेगा। ये उसका जो है, ये उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। पर वो चाहता है एक किसी से ले ले, तो ये किसी से एक जो है ये मांग लेगा किसी से, और क्या बना लेगा, क्लोरीन। और ये एक मांग रहा है, तो एक लिखो इसके ऊपर हेड पे, और एक माइनस लगा दो। ओके, क्योंकि ये एक ले रहा है तो माइनस लगा लो। जैसे कि सोडियम, वो क्या कर रहा था, एक दे रहा था, सोडियम हमारा एक डोनेट कर रहा था ना, क्योंकि ये 7 मांगने जाएगा तो भाई इसको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये सोचता है कहाँ 7 में लेने जाऊं, इससे अच्छा एक ही किसी को दे देता हूं। तो ये हमारा एक दे देता है और अपने सर पे ले लेता है 1 प्लस चार्ज। ओके, तो इस तरीके से होता है। अब देखो अब क्या होगा, सोडियम को एक देना है, क्लोरीन को एक लेना है। अब जब दोनों मिलेंगे तो ये सोडियम बोलेगा कि क्लोरीन तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो क्लोरीन बोलेगा हाँ मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और फिर क्लोरीन इससे पूछेगा कि तुम्हें क्या करना है, तो सोडियम बोलेगा मुझे तो किसी को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो क्लोरीन बोलता है मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो तुम अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे ही दे दो। ओके, तो जो सोडियम है वो दोनों, इन दोनों में बातें होती है और दोनों में डील हो जाती है। ओके, इस तरीके से आप समझो, दोनों ने डील कर ली, ये एक देने को राजी, क्लोरीन एक लेने को राजी। तो इस तरीके से दोनों में बात होती है और दोनों बना लेते हैं बॉन्ड। ओके, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ओके, इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर और ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है, और दोनों इस तरीके से बना ले रहे हैं एक बॉन्ड, जो क्या बनेगा, NaCl। ओके, सोडियम एक किसे दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है, और क्लोरीन किससे ले रहा है, सोडियम से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम को छोड़ के कहाँ जा रहा है, क्लोरीन के पास। तो जब भी ऐसा बॉन्ड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है,
उसके बाद आपको देखना है कि उसको लेने में इजी है या देने में इजी है। जैसे कि सोडियम को 1 देने में इजी था, वो कहाँ 7 लेने जाता, तो उसने 1 जो है वो क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का भी पहले आप लिखना एटॉमिक नंबर, बाद में कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपको ही पता चल जाएगा कि देखो क्लोरीन के पास 7 है आउटर मोस्ट सेल में, इसको कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट, इसे 8 चाहिए, तो इसको 7 किसी को देना पड़ेगा या फिर 1 लेना पड़ेगा। तो क्लोरीन के लिए तो इजी है ना कि एक ये किसी से मांग ले, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक किसी से मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम से इसने मांगा, तो सोडियम भी इसे देने को राजी हो जाएगा, क्योंकि सोडियम को भी तो जरूरत है, सोडियम चाहता है कि कोई उससे उसका 1 इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो क्लोरीन आता है तो वो उसको खुशी खुशी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और दोनों मिलकर बना लेते हैं NaCl। ओके, और जब भी ऐसा आपको दिखे कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उधर कौन सा बॉन्ड आता है, आयोनिक बॉन्ड आता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि कार्बन कैसे अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है। हमने देखा हर एलिमेंट जो चाह रहा है वो क्या चाह रहा है कि वो नोबल गैसेस की तरह दिखे, तो हमारा कार्बन भी यही चाहता है कि वो भी एक नोबल गैसेस की तरह दिखे और उसकी तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना चाहता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 6 है, यानी कि 6 इसे भरना है तो पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 4, 2 + 4 कितने हो गए, 2 + 4 कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, तो इसने अपना ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हम इसका शो कर देंगे। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, हमने 2 भरे। दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 हो गए, 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। अब देखो ये भी चाहता था कि ये भी काश नोबल गैसेस की तरह दिखे, पर नोबल गैसेस का हमने देखा कि उसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लास्ट वाले सेल में। पर कार्बन के पास तो 4 ही है, यानी कि उसके पास 8 होने चाहिए तभी वो नोबल गैसेस की तरह दिखेगा, तो बेचारे के पास 4 ही है। तो अब ये क्या करेगा, ओके, तो सबसे पहले इसकी थियोरी पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, यानी कि कार्बन का जो लास्ट वाला सेल है उसमें आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ओके, एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ये चाहता है कि ये नोबल गैसेस की तरह दिखे, इसका 8 कंप्लीट हो जाए, तो इसे क्या करना पड़ेगा, किसी से 4 मांगना पड़ेगा। 4 मांगेगा तो देखो इसके पास 4 तो ऑलरेडी है ही, 4 किसी से मांगेगा तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसका काम हो जाएगा। और दूसरा ये क्या कर सकता है, 4 अगर ये मांगना नहीं चाहता तो ये क्या करेगा, 4 किसी को दे देगा, तब भी इसका काम हो जाएगा। ओके, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके पास दोनों ही 50-50 चॉइस है, ये 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है। ओके, पर प्रॉब्लम क्या है, अगर कार्बन चाहे कि उसे किसी से मांगना है, ओके, गेन करना है इलेक्ट्रॉन, तो क्या प्रॉब्लम है, आप ही देखो। जो कार्बन है वो जो उसके अंदर क्या बैठा होता है, प्रोटॉन बैठा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। वो जब आप ऐसा समझो कि एक बच्चा है छोटा सा, ओके, वो जो है वो 5 किलो का वजन ही उठा सकता है, पर आप बोल रहे हो उसे, वो बड़े को देख के क्या करना चाहता है, वो उनकी कॉपी करना चाहता है, तो बच्चा बोलेगा कि नहीं मुझे 10 किलो नहीं उठाना, मुझे तो 50 किलो उठाना है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ओके, वो अभी छोटा सा बच्चा है, वो अभी 50 किलो नहीं उठा सकता। वैसे ही हमारा कार्बन है, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ के रख सकता है, पर ये अगर 4 किसी से मांगेगा तो और बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जितना कि ये होल्ड ही नहीं कर सकता, इसके पास उतनी ताकत ही नहीं, उतनी एनर्जी ही नहीं है। ओके, तो ये इसके लिए तो टास्क बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ओके, ये पकड़ ही नहीं सकता उतने इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं कि चलो ये पकड़ नहीं सकता तो दे तो सकता है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। अब ये चाहेगा कि चलो मैं ले नहीं सकता तो मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूं। अगर ये देने जाएगा तो देने के लिए इसको इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि फिर से ये इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर से इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। अगर ये 4 देना भी चाहता है किसी को, कि ये सोचेगा कि चलो मैं 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूं, मैं ले तो नहीं सकता, मैं तो अभी छोटा सा हूं, मैं इतना पकड़ भी नहीं पाऊंगा, तो चलो मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूं, फिर भी ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर ये इतनी एनर्जी खर्च करेगा तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसके पास बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो अब ये इस समस्या को सॉल्व कैसे करता है वो जानते हैं।
अब हमारा कार्बन जो है वो नोबल गैसेस की तरह दिखना चाहता है, पर उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है। वो एनर्जी की कमी की वजह से वो ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पा रहा है, ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। तो अब ये बहुत ही टेंशन में आ गया। ओके, तो इसने अब बीच का रास्ता निकाला। ओके, अब ये क्या करेगा, अब ना ये किसी से मांगेगा, ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ओके, तो ये शेयरिंग में बिलीव रखेगा, या ना किसी से लेगा, ना किसी से देगा। ओके, ना किसी को देगा, ये शेयर करेगा। तो कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, शेयरिंग की मदद से। अब आप सोचोगे कि कैसे, शेयरिंग से कैसे कर सकता है, तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं हाइड्रोजन। ओके, कि हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन पहले नंबर पे ही आता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, तो हाइड्रोजन पहले ही आता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। अब इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1 ही लिखोगे। पहले सेल में 1 ही आएगा, 1 से ज्यादा आ नहीं सकता के सेल में। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक से ज्यादा तो ये भर ही नहीं सकता। पर ये चाहता था कि इसका सेल कंप्लीट हो जाए, और सेल कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए थे, कम से कम इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। पर इसके बेचारे के पास तो एक ही है। तो अब ये बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं। ओके, तो अब ये चाहता है किसी तरह इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देखो इसके पास भी 50-50 चॉइस है। ये या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले, या फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ओके, अब दूसरा हाइड्रोजन होगा, उसके पास भी सेम कंडीशन होगी। ये मान लो एक हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मैं येलो कलर से दूसरा हाइड्रोजन बना देता हूं। ये दूसरा हाइड्रोजन है, और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों मिलेंगे, दोनों ही परेशान। अब दोनों अपने से हालचाल पूछेंगे, तो ये हाइड्रोजन बोलेगा कि यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए। अब ये हाइड्रोजन बोलेगा कि यार मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों बात करते हैं और दोनों डील कर लेते हैं, बोलते हैं चल तुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम दोनों क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो दोनों शेयर करेंगे। तो सबसे पहले येलो वाला बोलेगा कि रुक जा, पहले मुझे शेयर करने दे। तो ये क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अपने एरिया में। ओके, तो इसका काम हो गया। ये चाहता था कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और देखो 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। अब ये बिल्कुल हैप्पी हो गया। अब रेड वाला हाइड्रोजन बोलेगा कि यार हमारी डील हुई थी कि मैं शेयर करूंगा, तू भी शेयर करेगा। तो बोलता है हाँ, मैंने कहा मना किया, तू भी शेयर कर ले। तो ये रेड वाला हाइड्रोजन भी मस्त आएगा और येलो वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और अब देखो ये जो नीला वाला है सेल, उसमें भी कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2। इसका भी काम हो गया, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों ने क्या किया, ना दिया ना लिया, दोनों ने शेयर किया। येलो वाले ने एक शेयर किया, रेड वाले ने एक शेयर किया, दोनों ने शेयर करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। उनकी इच्छा थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन उनका कंप्लीट हो जाए, तभी तो वो नोबल गैसेस की तरह दिखेंगे। तो इनके पास भी कार्बन की तरह ही समस्या थी, ये ना एक दे सकते थे ना एक ले सकते थे। तो दोनों ने क्या रास्ता निकाला, दोनों ने शेयरिंग किया। वैसे ही हमारा कार्बन भी होता है। कार्बन के पास भी 50-50 चॉइस है। वो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, पर ऐसा वो कर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास एनर्जी उतनी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो भी शेयर करेगा। अब चलो कुछ फॉर्मेशन देखते हैं कंपाउंड्स का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एलिमेंट जो है वो नोबल गैसेस की तरह दिखना चाहता है। वो चाहता है कि उसका जो सेल है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके सेल में पूरा 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर पहला सेल हो तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, दूसरा सेल हो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तीसरा सेल भी हो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो उन लोग बस इतना चाह रहे हैं कि उनका पूरा सेल भरपूर हो। ओके, पूरा उनका अट्ठा कंप्लीट हो। अब जो हमारा क्लोरीन है, अब ये भी जुगाड़ लगाएगा, इसको भी अपना अट्ठा कंप्लीट करना है। सब लोग जो है नोबल गैसेस की तरह दिखना चाह रहे हैं। क्यों, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो अब देखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,7। ओके, पहले सेल में 2 आएगा तो इसने 2 भर लिया, दूसरे सेल में 8 आएगा तो इसने 8 भी भर लिया। 2 + 8 कितना हुआ, 10 हुआ। पर इसको तो 17 भरने, यानी और 7 भरना पड़ेगा। तो ये और 7 इलेक्ट्रॉन बाकी के सेल में भर देगा। अब आ गई समस्या। ये चाहता था कि इसका सेल में क्या कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, पर इसके पास कितने हैं, इसके पास तो 7 ही है। अब इसके पास आ गया प्रॉब्लम।
अब ये परेशान हो जाएगा, सोचेगा कि यार मुझे तो नोबल गैसेस की तरह दिखना था, पर मेरे पास तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है, मेरे को तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से मांगेगा ये। तो अब ये जो है ये हमारा एक क्लोरीन है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा क्लोरीन है तो उसके पास भी कितना है, उसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्लोरीन भी परेशान, इसको भी 8 चाहिए, ये क्लोरीन भी परेशान, इसको भी 8 चाहिए। तो दोनों बात करेंगे और दोनों बोलेंगे कि भाई क्या समस्या है। तो ये क्लोरीन बोलेगा, रेड वाला बोलेगा कि यार मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो ग्रीन वाला है ये भी बोलेगा कि यार मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों खुश हो जाएंगे, बोलेंगे तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम दोनों क्या कर लेते हैं, हम दोनों शेयर कर लेते हैं, ओके। तो ये रेड वाला बोलेगा हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ, तो ग्रीन वाला बोलेगा यार मैं भी रेडी हूँ, तो चलो शेयर करते हैं। तो रेड वाला बोलेगा रुक जा पहले मैं शेयर कर लूँ। तो रेड वाला लेगा अपने घेरे में, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके। इसने शेयर कर लिया, अब ये खुश हो गया। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये खुश हो गया क्लोरीन, अब इसका 8 कंप्लीट हो गया, ये बहुत हैप्पी है। अब ग्रीन वाला बोलेगा यार हमारी डील हुई थी, तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये रेड वाला बोलेगा ले जा, मैंने कहा मना किया है, शेयर किया है तो भाई देना ही पड़ेगा। तो ये ग्रीन वाला भी अपने घेरे में लेगा रेड वाले एक इलेक्ट्रॉन को, एक से ज्यादा नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि दोनों को एक ही एक चाहिए। तो दोनों ने इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब ग्रीन वालों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, यही तो ये चाहते थे। तो इस तरीके से दोनों ने शेयर करके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों का 8 कंप्लीट हो गया। अब चलो इस तरीके से क्या बन गया, हमारा क्लोरीन बन गया, ओके। ये आप जो है नीट एंड क्लीन डायग्राम देख सकते हो, ओके, ये रहा कॉर्नर पे। तो इस तरीके से शेयरिंग करके दोनों का काम हो गया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना 8 कंप्लीट कर ले रहे हैं। जैसे कि क्लोरीन को भी आपने देखा, दोनों क्लोरीन मिले, दोनों ने बातचीत की, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, दोनों ने शेयरिंग कर लिया और दोनों का ही काम हो गया। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ओके। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,6, 2,6 हो जाएगा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके 2 हो गए। और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे सेल में वो कितना भरेगा, 6 ही भरेगा, 6 + 2 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। पर इसका देखो अब फिर से वही बात आई कि इसके लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। पर इसको कितने चाहिए थे, इसको तो 8 चाहिए थे, तभी ये नोबेल गैस की तरह दिखता। अब ये भी परेशान हो जाएगा, बोलेगा यार मुझे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मेरे पास तो 6 ही है, मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना पड़ेगा, ओके। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ में लग जाएगा। तो अब देखो ये एक हमारा एक ऑक्सीजन है, ओके। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हमने ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा ऑक्सीजन है उसके पास भी कितना होगा, उसके पास भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ब्लू वाला ऑक्सीजन है वो बोलेगा रेड वाले को यार मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन दिलवा दे। तो ये रेड वाला बोलेगा यार सेम टू यू, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों बोलेंगे, दोनों खुश हो जाएंगे, बोलेंगे चल अपन दोनों एक डील कर लेते हैं, तू मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे, मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। हम दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इस तरीके से हम दोनों का ही काम हो जाएगा। तो दोनों रेडी हो जाते हैं और दोनों में डील पक्की हो जाती है। तो अब ये दोनों शेयर करेंगे। तो रेड वाला बोलेगा रुक जा पहले मुझे शेयर कर लेने दे। तो ये रेड वाला जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना अपना 8 कंप्लीट करने के लिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ये ब्लू वाला बोलेगा कि यार मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारी डील हुई है। तो ये रेड वाला बोलेगा भाई ले ले, डील हुई है तो कहाँ मना कर सकते हैं। तो ये जो है रेड वाले का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो दोनों का ही काम हो गया। रेड वाले को पहले काउंट करते हैं, 1 2 3
4 5 6 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए ना, तो 7 8 8 हो गया। रेड वाले का काम हो गया। अब देखते ब्लू वाले का, तो 1 2 3 4 5 6 और इसने 2 कहाँ से लिया, रेड का लिया, तो 1 2, तो 6 + 2 8, इसका काम भी हो गया। दोनों ने मिलके क्या किया, शेयरिंग किया और अपना अट्ठा कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का भी आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन क्या जुगाड़ लगाता है नोबल गैसेस की तरह दिखने के लिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 7 है। ओके, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले सेल में कितना आएगा, 2। ओके, और दूसरे सेल में कितना आएगा, 2 इसने भर लिए, इसको 7 भरना है, तो और कितना भर सकता है ये, 5। ओके 5। तो अब गिनो, 2 + 5 कितना होगा, 7 होगा। इसने 7 भर लिए, 7 से ज्यादा तो भर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 7 ही इसका एटॉमिक नंबर है और इसने 7 भर लिए। अब देखो ये भी परेशान। ओके, ये भी परेशान, इसको भी 8 चाहिए था पर इसके पास तो 5 ही है। ये चाहता था कि इसका भी नोबल गैसेस की तरह कंप्लीट रहे, इसका 8 कंप्लीट रहे, पर इसके पास 5 ही है। अब ये जुगाड़ करेगा कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का। इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं किसी से। तो अब देखो एक नाइट्रोजन है, मान लो रेड से एक नाइट्रोजन बनाते हैं। इसके पास कितना, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो 1 2 3 4 5। ओके, अब जो दूसरा नाइट्रोजन है उसके पास कितना है, उसके पास भी 5 है। 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो, अब ये दोनों नाइट्रोजन मिलेंगे, फिर से दोनों ही बातचीत करेंगे और दोनों बोलेंगे कि यार मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये रेड वाला बोलेगा मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ब्लू वाला बोलेगा मुझे भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों डील करेंगे कि तू इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे, 3 इलेक्ट्रॉन मैं तुझे दूंगा। तो दोनों डील कर लेते हैं और डील फाइनल हो जाती है। तो रेड वाला जो है वो डील के मुताबिक अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेगा इससे। ओके, शेयर करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब देखो इसका क्या 8 कंप्लीट हुआ, तो गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। रेड वाले का काम तो हो गया। अब बचा नीला वाला, तो नीला वाला भी अपना 8 कंप्लीट करेगा। इसके पास 5 है, तो इससे भी 3 चाहिए ना, इसने डील की है, 3 तू मुझे देगा, 3 मैं तुझे दूंगा। तो ये भी 3 रेड वाले का लेगा। ओके, अब गिनते हैं नीले वाले का। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका काम भी हो गया। इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली। दोनों ने शेयर किया 3 इलेक्ट्रॉन और दोनों का ही 8 कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस तरीके से दोनों नाइट्रोजन जो है अपना 8 कंप्लीट कर रहे हैं बाय शेयरिंग। ओके, और इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। जहां पे भी शेयरिंग होगा उधर हम क्या बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मीथेन का फॉर्मूला आता है CH4। तो देखो ये किससे बना है, एक कार्बन है इसमें, 1 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ओके, आपको पता है ना कॉन्फ़िगरेशन, आपको अब आ गया होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो चलो 6 भरते हैं। पहले सेल में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो 2 भर दिए। ओके, अब नेक्स्ट सेल में इसके पास 6 है, तो कितने बचे, अब इसके पास 2 इसने दे दिए, तो अब इसके पास 4 बचे, तो ये 4 दूसरे सेल में भर देगा। 2 + 4 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 इसने पूरे भर दिए। अब देखो हमारा कार्बन चाह रहा था कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो वो नोबल गैसेस की तरह दिखेगा, पर बेचारे के पास तो 4 ही है। तो अब ये बहुत ही परेशान हो जाएगा कि कहीं से इसे 4 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जो हमारा हाइड्रोजन है, ओके, इसमें 4 हाइड्रोजन भी है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले सेल में तो ये एक ही भर पाएगा, क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो ये तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा, बोलेगा यार मेरा तो पहला सेल भी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले सेल में मुझे कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पर मेरे पास तो एक ही है। तो ये भी परेशान हो जाएगा कि कहाँ से मैं अब 1 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करूं। तो चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं। एक कार्बन है हमारा, उसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ओके,
हमने देखा ना कि उसके लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4। ओके, अब हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो चलो एक बना दो। 4 हाइड्रोजन है ना, तो चारों तरफ घेर दो कार्बन को हाइड्रोजन से। 1 2, 2 हाइड्रोजन हो गए। ओके, तीसरा हाइड्रोजन ये रहा नीचे, और चौथा हाइड्रोजन ये रहा। ओके, अब जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अब डील होगी। कार्बन बोलेगा यार मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम सारे हाइड्रोजन मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, और तुम चारों को मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो इस तरीके से दोनों में डील होता है और डील फाइनल हो जाती है। तो अब जो हाइड्रोजन है हमारा, वो बोलेगा यार डील हुई है, चल मुझे अब एक इलेक्ट्रॉन दे। तो कार्बन बोलेगा ले जा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। हाइड्रोजन का काम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल गए। अब दूसरा हाइड्रोजन है, इसके साथ भी तो डील हुई थी, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका काम भी हो गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको। अब तीसरा हाइड्रोजन ये भी डील के मुताबिक अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका काम भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब हाइड्रोजन है तो इसको भी अपना एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, ताकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, तो इसने भी ले लिया। अब कार्बन जो है, कार्बन ने शेयरिंग का डील किया था, तो अब कार्बन क्या करेगा, इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन इनका भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जिस जिस को इसने दिया उससे उसने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, ओके, शेयर कर लिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कार्बन का काम भी हो गया, हाइड्रोजन का काम भी हो गया, दोनों ने शेयर कर लिया। अब देखो कार्बन का कितना हुआ, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 पहले से ही थे, 4 इसने दूसरों से मांगे ना, शेयर किए। 1 2 3 4, 4 + 4 8, कार्बन का काम हो गया, उसका 8 कंप्लीट हो गया। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास कंप्लीट हो गए। और जो हाइड्रोजन है वो तो हमारा दुखी था कि उसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब कार्बन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश। इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के सेशन में हमने बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से देखी। आप वीडियो को हो सके तो रिपीट करके देखो, हर एक बॉन्ड को दोबारा नोटबुक में बनाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस बॉन्ड को आपको कम से कम 2 बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छे से आएगा। ओके, एक बार में किसी को नहीं आता, ये बात आपको समझनी चाहिए। ओके, फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि शायद थोड़ा थोड़ा कुछ ऊपर से चला गया, पर जब आपको वीडियो को रिपीट करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ऐसा ही होता है, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा जो है हमारे लिए न्यू होता है, हम पहली बार 10th में आगे ऐसा कुछ पढ़ते हैं, तो हमें इस बात को डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा टाइम लगता है। ओके, मैं भी 10th स्टैंडर्ड में था तो मुझे इस चैप्टर को 2 से 3 बार दोबारा रिपीट करके देखना पड़ा था, तब जाके मुझे आया था। ओके, मैं क्लास में भी टीचर से बार बार इससे रिलेटेड डाउट पूछता रहता था। ओके, तो जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं न्यू चैप्टर तो हमें थोड़ा डाउट आता है, हमें डाउट्स आते हैं, हमें लगता है कि यार हम क्या पढ़ने लगे, थोड़ा ऐसा लगता है। ओके, बट आप 2-3 बार देखोगे तो आप इसको डाइजेस्ट कर पाओगे, आपको लगेगा हाँ, आप बिल्कुल नेचुरल फील करने लगोगे इसके साथ। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और जिनको समझ में नहीं आया नो प्रॉब्लम, वीडियो को दोबारा देखो। जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को रिपीट करो। और जो लोग उनका सेकेंड टाइम भी है तो वो आप नोटबुक में जरूर इसे प्रैक्टिस करो बॉन्ड्स को, इससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और जो हमारा होमोलोगस सीरीज है, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होमोलोगस सीरीज, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और ये सेशन आ रहा है बहुत ही जल्द, तो आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाने चाहिए, तो अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।